सुबह का समय होता है। हर रोज की तरह गंगा आज भी देवी मैया की आरती कर रही है, क्योंकि सुबह सुबह वो सबसे पहले देवी माँ को भोग लगाती है और बाद में और कार्य करती है। गंगा, अरे ओ गंगा, मेरे लिए नाश्ता लगा दो, मुझे काम पर जाना है। लेकिन गंगा देवी माँ की आरती करने में ही मगन है। तभी उसके बच्चे कहते हैं, पिताजी, माँ ने हमारे लिए लंच भी नहीं रखा है, क्या आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा? हमें तो स्कूल जाने में भी देरी हो रही है। आप मम्मी को बोलो ना नाश्ते के लिए। अरे भाई, मैं तो कब से उसे नाश्ते के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो तो मेरी बात भी नहीं सुन रही है। आज मुझे भी नाश्ता नहीं मिला और तुम्हें भी लंच नहीं मिला, लगता है आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। और वो तीनों जाने लगते हैं। तभी पीछे से गंगा की आवाज़ आती है, अरे रुको, मैंने आपका नाश्ता बनाकर सामने रखा हुआ है और बच्चों का लंच बैग में है। जब भी मैं देवी माँ की पूजा करती हूँ, उन्हें भोग लगाने जाती हूँ, तभी तुम लोगों को सब कुछ याद आता है। न जाने तुम्हें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता। अरे कहाँ रखा है? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, तुम्हें तो बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देता। कभी आंखें खोलकर भी देख लिया करो, सामने रखी हुई चीज भी तुम लोगों को दिखाई नहीं देती। बस हर चीज तुम लोगों को हाथ में ही चाहिए। तुम्हें मैं फ्री की नौकर जो मिल रही हूँ। और वो लोग नाश्ता करके चले जाते हैं। गंगा फिर देवी माँ की पूजा शुरू कर देती है। दोपहर का समय जब गंगा खाना बना रही है, तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। अरे भैया, क्या बात है, कैसे आना हुआ? अरे, तुम्हारे पति को सांप ने काट लिया है और उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। उसे शहर वाले हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। हाँ बहन, उसे बहुत जहरीले सांप ने काटा है, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। तभी वो देवी माँ के पास रखे हुए जल को लेती है और हॉस्पिटल पहुँच जाती है। आगे जाकर देखती है कि एक डॉक्टर मरीज का चेकअप कर रहे हैं और चेकअप करने के बाद वो उन्हें दवाइयों के बारे में लिख कर देते हैं। उसे लगता है कि शायद ये उसी का पति है। तभी वो डॉक्टर के पास पहुँचती है, कहती है कि मेरे पति कहाँ पर हैं, मुझे उन्हें ये देवी माँ का जल पिलाना है। डॉक्टर कहते हैं कि आप इस जल की कोई ज़रूरत नहीं है, ये किसी काम नहीं आएगा। तुम्हारे पति को जिस सांप ने काटा था, उसके कारण तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है। और ये सुनकर उसका पानी नीचे गिर जाता है और उसकी पूरी धरती घूम जाती है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। कुछ दिन उसे भी अस्पताल में भर्ती रखना पड़ता है। और एक दिन वो अपने घर वापस आती है और जब वो अपने छोटे से खेत पर जाकर देखती है कि उसके खेत के सभी फल बेकार हो चुके हैं। सिर्फ एक पेड़ है जिस पर एक साफ और सुंदर सा कटहल है, बाकी सभी पेड़ों के फल बेकार हो चुके हैं। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हे देवी मैया, अब तो आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। और वो उस एक कटहल को लेकर अपने घर आ जाती है और सोचती है कि अब मैं इसका क्या करूं, इससे तो कुछ भी कमाई नहीं होगी। हे देवी मैया, आज तो मैं आपको भोग लगाना ही भूल गई। और किचन में जाकर देखती है तो खाने का कोई भी सामान नहीं है। आज तो मैं और मेरे बच्चे भूखे रहेंगे और देवी माँ को भी भोग नहीं लगेगा। तब वो सोचती है कि क्यों न मैं इस कटहल का ही देवी माँ को भोग लगा दूं। वो उस कटहल को देवी माँ के चरणों में रखती है और कहती है, देवी मैया, आज मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है, आप इस कटहल को ही भोग के रूप में स्वीकार करें। फिर वो देवी माँ की पूजा करने लगती है। देवी माँ उसकी सच्ची भावना को देखकर उसके भोजन को स्वीकार करती है। जैसे ही वो आरती पूरी करती है, उसके बच्चे कहते हैं, माँ, हमें बहुत भूख लग रही है, जल्दी से ये कटहल काटकर हमें खिला दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हे देवी माँ, अब ये कटहल अच्छा और स्वादिष्ट निकलाए ताकि मेरे बच्चों की भूख मिट सके। इसके अलावा तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। वो देवी माँ के चरणों से उसे उठाती है और तभी एक चाकू लेकर उस कटहल को काटना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो कटहल काटती है, उसकी आंखें चौंक जाती हैं। कटहल के अंदर से
सोने के बीज निकल रहे हैं। अरे माँ, ये तो सोने के बीज हैं। हाँ बेटी, ये सब देवी माँ की कृपा से हुआ है। वो देवी माँ के चरणों में प्रणाम करती है और कटहल के सभी सोने वाले बीजों को निकाल लेती है। हे देवी माँ, आपने मेरी बहुत मदद की है। और वो एक बीज को लेकर सुनार के पास जाती है और उस बीज को बेचकर पैसे ले आती है, उनसे बच्चों को खाना दिलवाती है और घर का राशन भी लेकर आती है। माँ, अब हमें काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तो हम आराम से इन सोने को बेचेंगे और हमारा अच्छे से गुजारा हो जाएगा। नहीं बेटा, हमें मेहनत भी करनी होगी। देवी मैया उसी का साथ देती हैं जो सच्चे मन से मेहनत करती है। और अगले दिन वो अपने खेत पर जाकर साफ करके वहाँ पर उन सोने के बीजों को डाल देती है और कुछ समय में वहाँ पर पौधे उगाते हैं और थोड़े समय में ही वो फलदार वृक्ष बन जाते हैं। एक दिन गंगा और उसकी बेटी एक कटहल तोड़कर लाती हैं। माँ, क्या इस कटहल में से भी सोने के बीज निकलेंगे? क्योंकि ये उन्हीं सोने के बीजों से बना हुआ पेड़ है। हाँ बेटी, हो सकता है, लेकिन ये तो हमें घर ले जाकर ही पता चलेगा। उन दोनों की बातों को गांव का सेठ सुन रहा होता है। अच्छा, इस गंगा के अमीर होने का यही राज है। चलो, रात को इसके सारे कटहल तोड़ लेता हूँ। और रात के समय वो अपने कुछ आदमियों को लेकर आता है और गंगा के खेत से सारे कटहल तोड़कर अपने घर ले जाता है और उन सभी कटहलों को काटने में अपने पूरे परिवार को लगा देता है। लेकिन सभी कटहल आम कटहल ही निकलते हैं और गंगा जो एक कटहल लेकर आई थी उसे देवी माँ के चरणों में रखती है और पूजा करती है और उसके बाद उस कटहल को काटती है। अरे माँ, इसमें से भी सोने के बीज निकले हैं। ईमानदार और सच्चे लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता है।